और बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में कोरोना के 25,320 नए मामले सामने आए हैं और 2021 में ये एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। 24 घंटे में कोरोना से 161 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार हो चुके हैं। 11 राज्यों में कोरोना संक्रमण अब तेजी के साथ फैलता जा रहा है और इसीलिए अब नई एडवाइजरीज और गाइडलाइंस भी सामने आ चुकी हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें वरना लगेगा जुर्माना। बढ़ रही संक्रमण की रफ्तार, फैल रहा है कोरोना का डर। देश में एक बार फिर कोरोना अपने पांव तेजी से पसार रहा है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो लॉकडाउन की याद दिला रहे हैं। संक्रमण की बात करें तो देश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 25,317 नए केस सामने आए हैं। 25,000 का आंकड़ा 78 दिनों के बाद पार हुआ है। अगर बात एक्टिव केस की करें तो देश में एक बार फिर एक्टिव केस 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना संक्रमण की यह रफ्तार देशवासियों को फिर डरा रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां महामारी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब समेत कोरोना दिल्ली में भी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। अगर बात महामारी से मरने वालों की करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर सबसे अधिक 88 लोगों की मौत संक्रमण की वजह से हुई है। पंजाब में 22 और केरल में 12 मरीजों की जान कोरोना महामारी की वजह से चली गई। जबकि देश की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना ने 159 लोगों की जान ले ली है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,58,642 तक पहुंच चुका है। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ी है। 11 राज्यों में कोरोना पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आइए एक नजर आंकड़ों पर डाल लेते हैं, ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी है कि अब कोरोना डराने लगा है। दरअसल वो 11 राज्य कौन से हैं इस मैप के जरिए आप देख लीजिए, जिसमें पंजाब 10,916 केस, राजस्थान 2,329 केस, गुजरात 4,200 केस, महाराष्ट्र में लगभग 1,18,525 केस, केरल में आप देखेंगे ये आंकड़ा 30,937 का है। थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, हरियाणा का जिक्र करूंगी। हरियाणा में 2,952 केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 3,770 केस सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल का यह आंकड़ा है 3,139 का और वहीं मध्य प्रदेश में 4,512 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक की तरफ आप जाएंगे तो 8,042 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और तमिलनाडु में 4,662 मामले सामने आ चुके हैं। ये जो मेरे पीछे इस वक्त आप मैप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में इस वक्त कोरोना का ग्राफ किस तेजी के साथ फैल रहा है, ये उसकी तस्दीक करता है और बताता है कि आखिर क्या वजह है कि कोरोना अब डराने लगा है। बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच में एहतियात बरतने की बात की जा रही है और 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 88 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नागपुर में कल से एक हफ्ते का लॉकडाउन है। पुणे समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया जा रहा है। कोरोना बेकाबू हो रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र में बीएमसी की सख्ती देखने को मिल रही है। पुणे समेत कई ऐसे शहर हैं जहां नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा और दूसरी तरफ नागपुर में कल से एक हफ्ते का लॉकडाउन। फैल रही है महामारी, बढ़ रहा है कोरोना, महाराष्ट्र में कोरोना रिटर्न। कोरोना के कहर के कारण महाराष्ट्र में एक बार फिर बीते साल जैसे हालात बन रहे हैं। बढ़ते संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 24 घंटे के अंदर 88 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह महाराष्ट्र में एक्टिव केस बढ़कर 1,18,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 52,811 तक पहुंच गया है। इस तरह महाराष्ट्र में कुल कोरोना मामलों की संख्या 22,97,793 तक पहुंच गई है। अगर शहर की बात करें तो नागपुर में सबसे ज्यादा 1,828 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद मुंबई में 1,709 और पुणे शहर में 1,667 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार ने लॉकडाउन को लेकर लोगों को आखिरी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को कोविड-19 निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में इस वक्त नागपुर, अकोला और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।